आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 6, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सॉल्यूशन की डिफाइन है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। वो क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट सल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। हम किसी सल्यूट को जब सॉल्वेंट में हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोल्यूशन मिलता है। इसके एग्जांपल में आता है साल्ट इन वाटर, साल्ट इन वाटर नमक का सोल्यूशन, या चीनी का, शुगर इन वाटर चीनी का सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूशन के जो सोल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट्स कितनी है। जिस तरह हम मैटर की कितनी फिजिकल स्टेट्स पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड्स। इसी तरह सॉल्यूशंस की भी 3 फिजिकल स्टेट हैं। गैस, अगर गैसियस सॉल्यूशन हो तो उसमें एयर, लिक्विड हो तो उसमें शुगर सॉल्यूशन, और सॉलिड की एग्जांपल है एलॉय का सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हर चीज की एक अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये वन फेज होता है। क्या होता है? वन फेज होता है। या तो मुकम्मल का मुकम्मल गैशियस होगा, या तो मुकम्मल का मुकम्मल लिक्विड होगा, या मुकम्मल का मुकम्मल सॉलिड होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है कि हर जगह पे इसकी अज्जा की मिकदार बराबर पाई जाती है। जिस तरह एयर है, आप ये नहीं कह सकते यहाँ एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है और वहां पे कम है। ठीक है, एयर की होमोजेनियस मिक्सचर है। जिस तरह सॉइल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, कि अगर सोल्यूशन बनाते हैं, शुगर स्वीट होती है, ठीक है, उसका जायका मीठा होता है। जब शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं तो वो जायके में मीठा होता है, कि वो अपने जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसे शो कर रही है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्योर लिक्विड एंड सोल्यूशन, कि आप एक प्योर लिक्विड और सोल्यूशन में कैसे पता चलाएंगे कि ये प्योर लिक्विड है या ये सोल्यूशन है। फर्ज किया एक आपको कोई भी ट्यूब देगी या उसमें कोई भी लिक्विड डाल के दे गया, तो आप ये कैसे पता चलाएंगे कि ये प्योर लिक्विड है, कि प्योर माई है या सोल्यूशन है? उसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा। जब आप लिक्विड, जो प्योर लिक्विड होता है उसको हीट करते हैं ना, आप फर्ज किया वाटर को हीट करें, ठीक है, अगर वाटर प्योर लिक्विड होगा उसको हीट करते जाएंगे तो वो किस में, वेपर्स में चेंज होता जाएगा, और सारे का सारा जो लिक्विड है वो किस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो सोल्यूशन होगा, फर्ज किया आपने सोल्यूशन लिया है साल्ट इन वाटर, अब पानी में साल्ट तो नजर नहीं आ रहा कि नमक का, आप उसको कैसे, नमक को पानी से कैसे अलग कर सकते हैं? उसको हीट करें। हीट होने के लिए क्या, जो वाटर होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो साल्ट होगा वो बाकी रह जाएगा। ठीक है, इस तरह आप वाटर से साल्ट को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एलॉय, ये सॉलिड भी लिक्विड मतलब जो सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं। हम तो लिक्विड भी देखते हैं या गैसियस देखते हैं, एयर एक मिक्सचर है, या हमने शुगर सॉल्यूशन मान लिया, साल्ट का सॉल्यूशन मान लिया, कोल्ड ड्रिंक्स मान ली। ठीक है, लेकिन जो एलायम ये सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके एग्जांपल है ब्रोंज या ब्रास। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था ब्रास क्या होता है, कॉपर और मिक्सचर के, आपने कॉपर और जिंक का मिक्सचर को आप क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, इनको आप, हालांकि मिक्सचर को आप फिजिकल, आपने वहां मिक्सचर के टेबल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मिक्सचर को आप फिजिकल तरीकों से अलग कर सकते हैं, तिबाई तरीकों से अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं कर सकते, फिर भी हम इसको मिक्सचर मानते हैं। क्यों? 2 रीजन है, एक इसकी वेरिएबल कंपोजिशन है, ठीक है, और दूसरा ये शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, कि जो अपने कंपोनेंट अज्जा की प्रॉपर्टीज शो करे उसको क्या कहते हैं, आप मिक्सचर कहते हैं। जो कंपाउंड होता है वो एक नया अज्जा, मतलब एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उनकी अपने प्रॉपर्टीज जो जिससे मिलके बने होते हैं उनकी शो नहीं करते। नेक्स्ट है एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वाटर में सोल्यूशन को आप क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, जैसे साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। ये एमसीक्यू है, वाटर को आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, वाटर को आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं?
रीजन रीजन ये है कि ये बहुत से कंपाउंड्स को, बहुत से सब्सटेंसेस को जो इस वर्ल्ड में उनको अपने अंदर हाल करने की सलाहियत रखता है। क्या? बहुत से सब्सटेंसेस को अपने अंदर हाल करने की सलाहियत रखता है, जिस तरह साल्ट है, शुगर है, ठीक है, इस तरह और चीजें। सल्यूट क्या होता है? सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लेस क्वांटिटी में हो, जो कम मिकदार में पाया जाए, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा मिकदार में पाया जाए, सोल्यूशन में जो ज्यादा मिकदार में पाया जाए। इसके एग्जांपल है, आप कूल ड्रिंक्स ले लें, कूल ड्रिंक्स भी तो सोल्यूशन है, ठीक है। कूल ड्रिंक्स में क्या? वाटर एज ए सॉल्वेंट, जो आप बोतल्स पीते हैं, ठीक है, वाटर क्या सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। और उसमें जो शुगर होती है वो, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे जो एसिड्स होते हैं वो किसके तौर पे? सल्यूट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है।